नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आप सबका पुनः पुनः अभिवादन। आज आपके समक्ष हमारा पर्यावरण कक्षा 6, 7, 8 की एक कॉमन बुक है, जो कि बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी है इसके अंदर। उसका पाठ 11 जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण, इसके अभ्यास को लेकर उपस्थित हूँ। जनसंख्या शब्द सुनते ही समझ में आता है कि जनसंख्या से क्या क्या हानियां हैं, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या हानियां हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ केवल लोगों की संख्या बढ़ने से नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि का आंकलन हम तभी कर सकते हैं जब वहाँ के सामाजिक आर्थिक सुविधाएं होने के बावजूद भी हम अलग अलग जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तब पता चलता है कि जनसंख्या वहाँ पे बढ़ गई है। जैसे कि भूमि, जल, खाद्य पदार्थ आदि वहाँ रहने वाले व्यक्ति को कम पड़ने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि से सबसे बड़ी भूमि, आपका आवास है, मकान है, रोटी है, कपड़ा है, इन सब की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। साथ साथ अब जनसंख्या वृद्धि से हमारा यातायात का जो साधन है वो भी प्रभावित होने लगा है। ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि से हमारे जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनका जो एक संतुलन था वो भी बिगड़ गया है, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु और मानव के बीच एक प्राकृतिक संतुलन होना आवश्यक है, जो कि आज नहीं है। तो चलिए हम पहले इनके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोगों का संख्या बढ़ने के कारण जब हमारे एक सेकंड, मुझे लगता है हमारा मोबाइल थोड़ा साफ कर दूं क्या। देखिए, लोगों की संख्या बढ़ने के कारण जब हमारे प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगते हैं तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं वो होते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज का प्रदूषित वातावरण जनसंख्या वृद्धि की ही देन है। ठीक है। जो चारों ओर प्रदूषित वातावरण है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही है। जनसंख्या वृद्धि पर माथलस के विचार क्या है, समझाइए। तो माथलस के अनुसार खाद्य सामग्री में वृद्धि सदैव अंकगणितीय क्रम जैसे 1, 2, 3, 4, 5 में होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय क्रम 2, 4, 8, 16 यानी जस्ट डबल में होती है। ठीक है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, ये तीसरा है। जनसंख्या वृद्धि का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जनसंख्या वृद्धि का इन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से भोजन, मकान, वस्त्र सभी की कमी हो गई है। इसके साथ ही लोगों का जीवन स्तर भी गिरता जा रहा है। संपत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं? जैसे एक घर में आपके पास जितनी संपत्ति होगी, अगर उनके 4 लड़के हैं तो 4 में अलग अलग बढ़ जाएगी। फिर 4 के बाद उन बच्चों के भी बच्चे होंगे तो और भी वो उसमें डिवाइड हो जाएगी, यानी उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो आवश्यकताएं बहुत सारी, आतंकवाद बढ़ता है, रोजगार तो बिल्कुल, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग गलत काम करते हैं। तो ये सब हमारे जनसंख्या वृद्धि के, कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस विषय को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। जनसंख्या बढ़ने पर ऐतिहासिक इमारतें कैसे प्रभावित होती हैं। जनसंख्या वृद्धि पर ऐतिहासिक इमारतों पर प्रभाव। जनसंख्या बढ़ने के कारण वातावरण प्रदूषित होता है। वातावरणीय प्रदूषण के कारण ऐतिहासिक इमारतें भी प्रभावित हो रही हैं। कैसे प्रभावित? कि जो चारों ओर गाड़ी घोड़ा चलते हैं, उससे जो पोल्यूशन होता है, उससे जो धुआं से है, अच्छी अच्छी इमारतें प्रदूषित हो जाती हैं, उनका रंग बदल जाता है, खराब हो जाती हैं। तो देखिए, जैसे उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण से जो ताजमहल का रंग है, ताजमहल एकदम सफ़ेद रंग का था, अब वो पीला पीला सा दिखने लग पड़ा है। तो ये इसके जो है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें इससे ख़राब हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं, मतलब उनका हर तरह से डैमेज हो रही हैं। अधिक जनसंख्या होने पर यातायात की सुविधाएं किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो यातायात की जो बात हो रही है इसमें,
कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो गई तो आप सोच लीजिए यातायात की जो सुविधाएं हैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। कैसे? अधिक जनसंख्या के कारण आज बसों, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ आदि सब जगह अपार भीड़ लगी पड़ती है। आप छोटी देखिए छोटे-छोटे ई-रिक्शा हुए, टेम्पो हो, ऑटो हो, कभी भी खाली नहीं है। हमें बहुत देर तक खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें आप जितना अच्छे से आप लिख सकते हैं कि बहुत सारा है। बहुत से लोगों को बसों तथा गाड़ियों में बैठने की जगह नहीं मिलती है। जैसे कोई 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, कभी-कभी 200 किलोमीटर की जो होती है उनको रास्ते भर वो बेचारे खड़े-खड़े ही जाते हैं। उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। तो आप बच्चों को बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि की कौन-कौन सी हानियाँ होती हैं और यातायात में तो विशेषकर आप बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों भी इस चीज़ को समझते हैं। अधिक जनसंख्या के कारण आज बसों, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, बस अड्डों पे आदि जगह पे भीड़-भाड़ लगी रहती है। बहुत से लोगों को बसों तथा गाड़ियों में बैठने की जगह नहीं मिलती है, उन्हें खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। इसमें अलावा सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण कई-कई घंटों तक जाम भी लगा रहता है। आजकल जो जाम लगा रहता है, ये सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। अगला प्रश्न है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है। खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय क्रम में होती है। जनसंख्या बढ़ने से सुविधाओं में कमी होने लगती है। जनसंख्या वृद्धि से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम बच्चों को बहुत अच्छे से जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, उनसे कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, तो हम इन सब के बारे में अच्छे से, और पर्यावरण हमारा उससे कैसे प्रभावित हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं इस पाठ के माध्यम से। और यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।